चौधरी साहब, जैसे पिछले दिनों हज का पार्टी थी आपकी, ये था कि हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होगा, कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। उस बीच भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका गठबंधन हुआ, उसका मलाल लगता है आपको कभी कि हाँ गठबंधन मैंने गलत किया है, कुछ सही किया? तो कई बार हम लोग पोस्ट डालते हैं तो लोग अभी कमेंट करते हैं नीचे, भावी मुख्यमंत्री हरियाणा का चौधरी कुलदीप बिश्नोई, क्या सपने देखते हैं आप? और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि वोट बैंक है कांग्रेस का, एक तरह से गरीब तबका आपसे जुड़ा हुआ था, आज वो वोट बैंक बदलकर भाजपा में गया, तो उस वोट बैंक को वापसी करने के लिए किस तरह के प्रयास है, कांग्रेस लगी हुई उसमें? आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में अभी कुछ दो खेमे, एक तरह से उस खेमे की वजह से जैसे कांग्रेस पार्टी अभी उस मुकाम पर नहीं पहुंच पा रही है, क्या लगता है कि आने वाले समय में इसका नेतृत्व परिवर्तन होगा या क्या होगा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में दोबारा से उभरे? जैसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कई बार आता है, लोग कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको सही स्थान नहीं मिलेगा तो पार्टी नहीं बना सकते, तो आपको लगता है ऐसा? सर कुछ आपके हल्के की हम बात करते हैं, जैसे कि ढंडूर आपका इलाका एक तरह से विधानसभा क्षेत्र, वहाँ पे पानी की बड़ी समस्या है, कई बार लोग मिले भी होंगे आपसे, तो उसके लिए आप किस तरह के प्रयास हैं? देखिए, लगातार प्रयासरत हूँ। विधानसभा के अंदर ही मैंने सवाल उठाया था। क्या सरकार, जो आप विधायक है, आपकी जिम्मेदारी भी बहुत है, क्या सरकार आपको कोऑपरेट करती है या नहीं करती? बिल्कुल भी नहीं करती। मेरा जो 5 करोड़ रुपए का हमारा MLA का फंड था, हर साल जो मिलना था, वो मुझे एक साल भी नहीं मिला है। दुष्यंत चौटाला अपनी निजी रंजिश की वजह से या अपनी बौखलाहट या घबराहट की वजह से फाइल अपने घर पे लेके बैठा हुआ है, पिछले 2 साल से ऊपर हो गए। एक चीज़ मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, जैसे कि आपका इलाका ढंडूर में, वहाँ पे गरीब तबका ज़्यादा है, मजदूर तबका, वो एक तरह मनरेगा में काम करते हैं, उनके कार्ड बनाने के लिए सरकार की जो रकम है वो 350 रुपये है, लेकिन उनको बेचारों को 3,000 हज़ार रुपये दे के कार्ड बनवाना पड़ता है। इस पर आप आवाज़ उठाएंगे? तो ये 3,500 रुपये जो आप कह रहे हैं, ये मेरे संज्ञान में आया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, भ्रष्टाचार से लिप्त बात है, और मैं विधानसभा में इसकी बात उठाऊंगा। भाजपा ये कहती है अंतिम व्यक्ति तक हम लोग अपने जो योजनाएं पहुंचा रहे हैं, आपको लगता है? आपको दिख रहा है कहीं योजना आती हुई? जैसे चौधरी कुलदीप बिश्नोई के पिछले दिनों होते थे, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां होती थी, काफ़ी तादाद में लोग होते, जनसंख्याएं पहुंचती थी, आजकल कोई रैली भी नहीं हो रही, कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, क्या कारण? हाँ, ये बात सही है कि रैलियों में लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मुझे मिलता था और मुझे रैली किंग कहा जाता था एक ज़माने के अंदर। वही कुलदीप बिश्नोई बहुत जल्दी आपको दिखेगा। जैसे कि अभी हम लोग बात करें कि कुछ स्वार्थी कहें, वो तो आप कहें ना कहें, हिसार के मेयर गौतम सरदाना, उनको आपने एक तरह से आगे बढ़ाया, उसी तरह विनोद बियाना जी, जो कुछ लोग नेता हैं कि सत्ता में आके अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए इस तरह के भी, अभी भी इस तरह के लोग हैं? देखिए, हर तरह के लोग हर फील्ड में होते हैं। तो कुछ जैसे कांग्रेस के पिछले दिनों कुछ नेता बाहर दूसरी पार्टी में चले गए थे, आज सुनने में ये भी आ रहा है अगर कुलदीप बिश्नोई को नेतृत्व मिलेगा तो कांग्रेस में आने की ओर हैं वो लोग, तो लगता है आपसे संपर्क में हैं वो लोग? बहुत लोग संपर्क में हैं और मेरे पास 16 एक्स MLA एक्स मिनिस्टर मेरे संपर्क में हैं। जो जैसे भाजपा ने तो अपने एक तरह से जिला लेवल पे कार्यकारिणी गठन भी कर दी, अभी कांग्रेस पार्टी पीछे क्यों है? इसका जवाब तो विवेक बंसल जी या शैलजा जी दे सकते हैं, हाईकमान, लेकिन गठन होना चाहिए। जैसे कि किसान की अगर हम बात करें, किसान कई महीने से बैठे, 8 महीने से अधिक का समय हुआ, अभी तक उसमें सरकार की तरफ से कोई ऐसी दिशा निर्देश नहीं आया कि किसान का आंदोलन समाप्त हो, आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 400 से ऊपर किसान हमारे आज देश में शहीद हो गए काले कानूनों को लेकर। तो विपक्ष तो जैसे भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पे कहते हैं कांग्रेस के उत्साही हुए लोग हैं, या कम्युनिस्ट के हैं या कांग्रेस पार्टी के, क्या बात? तो ये चुनाव में जाके भी मैं कहूँगा उनको यही बात गांव में जाकर भी बोलें कि भाई आप कांग्रेस के लोग हो तो वोट मांगने आपसे वोट नहीं लेंगे हम। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। मिर्ची लगा कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं आदमपुर से विधायक चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी। इनसे जानते हैं कि जनता के कुछ सवाल है, उस पर हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे मिर्ची लगाने का, लेकिन उसमें कितना मिठास घोल पाते हैं चौधरी कुलदीप बिश्नोई, देखते हैं। चौधरी साहब, पहले तो स्वागत है आपका RSN एक्सप्रेस में। बहुत शुक्रिया सर। आजकल जैसे आपके हल्के में मेरे ख्याल से हर वीक पहुंच रहे हो जनता के बीच, क्या कारण, कुछ खास? नहीं, मैं हमेशा ही, हमारा परिवार जनता के बीच में रहा है। बीच में कुछ समय मैं नहीं आ पाया था, बिकॉज मेरे आपको वजह से पता है कैंसर हो गया था, फिर कोविड की वजह से अब दोबारा सरगर्मी आ गई। हल्के के अलावा हरियाणा के टूर भी लगातार चल रहे हैं मेरे। चौधरी साहब, जैसे पिछले दिनों हज का पार्टी थी आपकी, ये था कि हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होगा, कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। उस बीच भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका गठबंधन हुआ, उसका मलाल लगता है आपको कभी कि हाँ गठबंधन मैंने गलत किया है, कुछ सही किया? पूर्ण रूप से गलत था वो, और मेरी शुरू से सोच थी कि हमें गठबंधन नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे नेताओं का, साथियों का था कि 1 और 1 11 होते हैं, तो हम उनके बहकावे में आ गए और हमने गठबंधन कर लिया। भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार किसी भी राज्य में और देश में भरोसे काबिल पार्टी नहीं। तो कई बार हम लोग पोस्ट डालते हैं तो लोग अभी कमेंट करते हैं नीचे, भावी मुख्यमंत्री हरियाणा का चौधरी कुलदीप बिश्नोई,
क्या सपने देखते हैं आप? नहीं, मैं सपने में विश्वास नहीं करता, हकीकत में करता। बाकी जनता की आवाज़ नहीं, परमात्मा की आवाज़ होती है। जनता जो चाहती है वही होगा। तो एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि वोट बैंक है कांग्रेस का, एक तरह से गरीब तबका आपसे जुड़ा हुआ था, आज वो वोट बैंक बदलकर भाजपा में गया, तो उस वोट बैंक को वापसी करने के लिए किस तरह के प्रयास है, कांग्रेस लगी हुई उसमें? देखिए, जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट बैंक था वो निसंदेह, मैं जब भाजपा पार्टी थी तो कांग्रेस से मैं ले गया था और मेरे से भारतीय जनता पार्टी ले गई। और उस वोट बैंक को, ये जग जाहिर है कि उस वोट बैंक को सिर्फ मैं ही लेके आ सकता हूँ, बशर्ते कांग्रेस पार्टी हाईकमान सही फैसले करे। और अगर मुझे किसी प्रकार की ताकत देते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं ला के दिखा दूंगा। तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में अभी कुछ दो खेमे, एक तरह से उस खेमे की वजह से जैसे कांग्रेस पार्टी अभी उस मुकाम पर नहीं पहुंच पा रही है, क्या लगता है कि आने वाले समय में इसका नेतृत्व परिवर्तन होगा या क्या होगा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में दोबारा से उभरे? देखिए, नेतृत्व परिवर्तन होगा नहीं होगा इसका जवाब तो कांग्रेस हाईकमान दे सकती है, लेकिन मैं ये बात आपकी सही है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ होना चाहिए था वो ग्राफ अभी नहीं है। और जो जनता का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतना ज़बरदस्त है उसको कांग्रेस पार्टी अभी बुना नहीं पा रही, ये बात सही। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कई बार आता है, लोग कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको सही स्थान नहीं मिलेगा तो पार्टी नहीं बना सकते हैं, तो आपको लगता है ऐसा? मुझे लगता नहीं हुड्डा साहब पार्टी छोड़ेंगे, वो तो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। सर कुछ आपके हल्के की हम बात करते हैं, जैसे कि ढंडूर आपका इलाका एक तरह से विधानसभा क्षेत्र, वहाँ पे पानी की बड़ी समस्या है, कई बार लोग मिले भी होंगे आपसे, तो उसके लिए आप किस तरह के प्रयास हैं? देखिए, लगातार प्रयासरत हूँ। विधानसभा के अंदर ही मैंने सवाल उठाया था, मुख्यमंत्री को कई बार मैं इस मामले में अवगत भी करवा चुका हूँ, व्यक्तिगत तौर पर भी, फ़ोन के माध्यम से भी और पत्रों के माध्यम से भी। और अभी जैसे हमने चंदननगर में पानी की प्रॉब्लम थी, एक व्यक्तिगत मेरा वर्कर था, उसके यहाँ से ट्यूबवेल से व्यक्तिगत पाइप जोड़ के हमने चंदननगर में पानी पहुँचाया। तो व्यक्तिगत जो मैं कर सकता हूँ वो सभी मेरे इलाके में करता हूँ, ना केवल आदमपुर बल्कि हिसार पार्लियामेंट हो या हरियाणा भी हो, राजस्थान तक हम प्रयास करते हैं। लेकिन मेन समस्या का समाधान तभी हो पाएगा जब सरकार हमारी बने। तो क्या सरकार, जो आप विधायक है, आपकी जिम्मेदारी भी बहुत है, क्या सरकार आपको कोऑपरेट करती है या नहीं करती? बिल्कुल भी नहीं करती। मेरा जो 5 करोड़ रुपए का हमारा MLA का फंड था, हर साल जो मिलना था वो मुझे एक साल भी नहीं मिला है। दुष्यंत चौटाला अपनी निजी रंजिश की वजह से या अपनी बौखलाहट या घबराहट की वजह से फाइल अपने घर पे लेके बैठा हुआ है, पिछले 2 साल से ऊपर हो गए। तो कोई भी काम अगर मैं सरकार को कहता हूँ तो निसंदेह उनको घबराहट हड़बड़ाहट कुलदीप बिश्नोई से है, लेकिन व्यक्तिगत जो मेरे ताल्लुकात अफसरों से है वो काम मैं करवा पाता हूँ। एक चीज़ मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, जैसे कि आपका इलाका ढंडूर में, वहाँ पे गरीब तबका ज़्यादा है, मजदूर तबका, वो एक तरह मनरेगा में काम करते हैं, उनके कार्ड बनाने के लिए सरकार की जो रकम है वो 350 रुपये है, लेकिन उनको बेचारों को 3,000 हज़ार रुपये दे के कार्ड बनवाना पड़ता है। इस पर आप आवाज़ उठाएंगे? हम बिल्कुल इस बार मैं उठाऊंगा। मुझे नई बात का इसका पता लगा था कुछ दिन पहले, और लेकिन फिर भी मनरेगा कार्ड जो हमारे पास आते हैं, मेरे ऑफिस के लोग खुद जाके व्यक्तिगत उनके बनवाते भी हैं, जो मेरे संज्ञान में नहीं आते। तो ये 3,500 रुपया जो आप कह रहे हैं ये मेरे संज्ञान में आया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, भ्रष्टाचार से लिप्त बात है, और मैं विधानसभा में इसकी बात उठाऊंगा। सर, जैसे कि भाजपा ये कहती है अंतिम व्यक्ति तक हम लोग अपने जो योजनाएं पहुंचा रहे हैं, आपको लगता है? आपको दिख रहा है कहीं योजना आती हुई? पूरा देश पिछड़ रहा है, बेरोजगारी आज आसमान को छू रही, महंगाई आसमान को छू रही है, भ्रष्टाचार आसमान को छू रहा है। भाजपा का काम सिर्फ भाई को भाई से लड़ाना, राज्य को राज्य से लड़ाना, झूठे वादे करने, जुमले छोड़ने, यही काम भाजपा का है। धरातल पे आज छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, किसान हो, कर्मचारी हो, हर वर्ग इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से तबाह और बर्बाद हो रहा है। जैसे चौधरी कुलदीप बिश्नोई के पिछले दिनों होते थे, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां होती थी, काफ़ी तादाद में लोग होते, जनसंख्याएं पहुंचती थी, आजकल कोई रैली भी नहीं हो रही, कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, क्या कारण? हाँ, ये बात सही है कि रैलियों में लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मुझे मिलता था और मुझे रैली किंग कहा जाता था एक ज़माने के अंदर। वही कुलदीप बिश्नोई बहुत जल्दी आपको दिखेगा। तो जैसे कि अभी हम लोग बात करें कि कुछ स्वार्थी कहें, वो तो आप कहें ना कहें, हिसार के मेयर गौतम सरदाना, उनको आपने एक तरह से आगे बढ़ाया, उसी तरह विनोद बियाना जी, जो कुछ लोग नेता हैं कि सत्ता में आके अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, इस तरह के भी अभी भी इस तरह के लोग हैं? देखिए, हर तरह के लोग हर फील्ड में होते हैं, और मैं कर्म में विश्वास करता हूँ, ईमानदारी में विश्वास करता हूँ। आज एक भी आदमी मेरे ऊपर को लांछन नहीं लगा सकता, और मैंने हर बार तक प्रयास किया है कि जनहित के मुद्दे उठाऊँ, और उस मुद्दे में कोई नेता मेरे साथ जुड़ता है तो मैं उसको आगे प्रोत्साहित करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन कोई स्वार्थ से छोड़ के चला जाता है उसको जनता देखेगी।
तो कुछ जैसे कांग्रेस के पिछले दिनों कुछ नेता बाहर दूसरी पार्टियों में चले गए थे, आज सुनने में ये भी आ रहा है अगर कुलदीप बिश्नोई को नेतृत्व मिलेगा तो कांग्रेस में आने की ओर हैं वो लोग, तो लगता है आपसे संपर्क में हैं वो लोग? बहुत लोग संपर्क में हैं और मेरे पास 16 एक्स MLA एक्स मिनिस्टर मेरे संपर्क में हैं जो कहते हैं अगर आप के अध्यक्षता के अंदर हम कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, वरना हम कांग्रेस में नहीं जाएंगे। हम माहौल देखें किस पार्टी का बन रहा है चुनाव के पास, हम उस पार्टी के अंदर जाएंगे। और ऐसे बहुत से नॉन विधायक भी हैं जो बस रसूख वाले लोग हैं, वो भी तैयार बैठे हैं, बस हाईकमान के आदेश का इंतजार कर रहा हूँ। तो हाईकमान इस और गौर क्यों नहीं करे? बड़ा लंबा समय हो गया है और हरियाणा में एक तरह से कांग्रेस की सरकार बने बड़ी मुद्दत की बात हो गई है, तो आपको क्या लगता है हाईकमान इस और गौर करेगी जल्दी? हाँ, देखिए हाईकमान को इस पर गौर करना चाहिए, करेगी नहीं करेगी इसका जवाब तो दे सकते हैं, लेकिन जन भावनाओं के अगर हम विपरीत चलेंगे तो वो फैसले गलत होंगे। और जनता का हित के, जनता की सोच के माध्यम में जनता क्या चाहती है और क्या कांग्रेस पार्टी के हित में है, कांग्रेस का सत्ता में कौन ला सकता है, उस व्यक्ति को या उन व्यक्तियों को सरकार अगर आगे लेके आती है के हाईकमान, तो निसंदेह कांग्रेस की सरकार हम बना के दे देंगे। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, अगर यही हालात रहे तो हरियाणा के अंदर हंग असेंबली आएगी जो बीजेपी को सूट करती। जैसे भाजपा ने तो अपने एक तरह से जिला लेवल पे कार्यकारिणी गठन भी कर दी, अभी कांग्रेस पार्टी पीछे क्यों है? इसका जवाब तो विवेक बंसल जी या शैलजा जी दे सकते हैं, हाईकमान, लेकिन गठन होना चाहिए और सभी नेताओं से विचार विमर्श करके और डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट के आधार पे होना चाहिए हर जिले में कि भाई इस जिले में इस व्यक्ति का प्रभाव है जो व्यक्ति कांग्रेस को खड़ा कर सकता है जिला प्रधान के लिए, और ब्लॉक प्रधान में ये व्यक्ति ब्लॉक को खड़ा कर सकता है। अगर फिर वही हेलीकॉप्टर से ऊपर से उतारे गए तो कांग्रेस की जो दशा आज है उससे भी कहीं भयंकर हो जाएगी, क्योंकि जो आदमी स्वाभिमानी है और जो आदमी काम करने वाला है वो फिर निसंदेह अपना कहीं और घर देखेगा, तो कांग्रेस में भगदड़ मचेगी। इसलिए मैं हमेशा यही तर्क देता हूँ कि भाई आप सभी सीनियर नेताओं को मेरिट के आधार पर डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कशन करके आप लिस्ट आउट करिए ताकि कांग्रेस मजबूत हो सके। जैसे कि किसान की अगर हम बात करें, किसान कई महीने से बैठे, 8 महीने से अधिक का समय हुआ, अभी तक उसमें सरकार की तरफ से कोई ऐसी दिशा निर्देश नहीं आया कि किसान का आंदोलन समाप्त हो। आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 400 से ऊपर किसान हमारे आज देश में शहीद हो गए काले कानूनों को लेकर, और सरकार के कभी कान में जूं भी नहीं रेगी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और किसान हमारा अन्नदाता है, किसान गर्मी हो सर्दी हो, अब सब जानते हैं हमारा सबका पेट भरता है। उनकी मांग भी जायज़ है, उनकी बात भी जायज़ है, सरकार को उनकी मांग माननी चाहिए। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मैं तो चाहे ऐसी देर की बात थी, कांग्रेस का सांसद रहते हुए भी जब किसानों की भूमि दी जा रही थी उस वक्त मैंने सांसद पद से इस्तीफा दिया था किसानों के हित में, लाठियाँ भी खाई थी। आज भी हम किसानों के साथ पूर्ण रूप से। तो विपक्ष तो जैसे भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पे कहते हैं कांग्रेस के उत्साही हुए लोग हैं, या कम्युनिस्ट के हैं या कांग्रेस पार्टी के हैं, क्या बात? तो ये चुनाव में जाके भी मैं कहूँगा उनको यही बात गांव में जाके भी बोलें कि भाई आप कांग्रेस के लोग हो तो वोट मांगने आपसे वोट नहीं लेंगे हम। ये सिर्फ गुमराह करने की बात है। किसान किसी पार्टी का नहीं होता, किसान अन्नदाता होता है और उनकी मांग मैं समझता हूँ 1,00,000% जायज़ है, सरकार को माननी चाहिए। भाजपा बजाय की तरह गुमराह करने की बातें करने के, उनको किसानों के हित में सोचते हुए तीनों काले कानून तुरंत प्रभाव से वापस लेने चाहिए और किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए, खासतौर पर उन 400 परिवारों से। जैसे पिछले दिनों युवा पीढ़ी एक तरह से कुलदीप बिश्नोई के साथ थे, कुलदीप बिश्नोई के हर उसमें कमेंट में कि वही मैं कह रहा था भावी मुख्यमंत्री की बात करते थे, उसी लहर को दोबारा कायम करने के लिए, उसी को करने के लिए आपके किस तरह के प्रयास होंगे आने वाले समय में? बस बहुत जल्दी आपको फील्ड में दिखूंगा, बस हाईकमान के निर्देश का मैं इंतजार कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप समय देने के लिए। थैंक यू, बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि कुलदीप बिश्नोई से हमारी बात हुई, कुछ सवाल हमने रखे लेकिन इनको जल्दी थी जाने की, उसके बावजूद इन्होंने समय दिया, इसके लिए चौधरी कुलदीप बिश्नोई का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें आप कमेंट भी करिए और सवाल भी आप रखिए, आपको लगता है कि वाकई में जो हमने सवाल किए उससे आप प्रभावित है, आपको लगा कि सही सवाल किए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट। अगली बार फिर हम चौधरी कुलदीप बिश्नोई से, भव्य बिश्नोई से, रेणुका बिश्नोई से फिर संपर्क करके बात करने की कोशिश करेंगे और वो जो सवाल आप पूछेंगे इसमें उन तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे।